ठीक है, अभी आप कंफर्टेबल है ना? हाँ, ओके सर। ठीक है शगुन, एक बात मुझे बताइए, अभी जो रिसेंट में आईपीसी का नाम बदलकर, या फिर आप कह सकते हैं आईपीसी को ही खत्म करके, अब नई भारतीय न्याय संहिता लाई गई है। आईपीसी वर्सेस भारतीय न्याय संहिता, दोनों में जी मूल सर। अंतर क्या है शगुन? मूल अंतर। सर मूल अंतर ये है कि जो नाम सर आईपीसी जो दिए गए थे वो ब्रिटिश टाइम के थे सर, और ठीक। जो अभी हमने जो चेंज किया है वो हिंदी नाम दिया है, मतलब हिंदी नाम नहीं, हमने एक भारतीय नाम दिया है सर उसे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ठीक है, मतलब क्या केवल नाम बदल देना बस यही उद्देश्य है? मतलब हर चीज का नाम बदल दो, गुलामी, जैसे संसद भवन का नाम बदल के कुछ और कर दिया, ठीक है, जैसे आप देखेंगी मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया, तो क्या यही किया गया है इसमें भी? बस आईपीसी में केवल नाम बदल दिया गया, आईपीसी का नाम बीएनएस रख दिया गया बस, और इसके लिए पूरा संशोधन एक पारित किया गया, पूरा विस्तृत संशोधन? नहीं सर, कुछ प्रोविजंस भी ऐड किए गए हैं, बहुत सारे प्रोविजन जो हैं वो आउटडेटेड हो गए थे और हमारे इंडिया कॉन्टेक्स्ट में उनमें कुछ चेंजेस तो भी लाए गए शगुन, हैं। मैं ये भी मान ले रहा हूँ आउटडेटेड हो गए थे, और नो डाउट कि यस सर। हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, आप एक बात समझिए, आजादी के समय से हमारा संविधान भी चल रहा है, इस हिसाब से तो संविधान भी आउटडेटेड हो जाए भाई, 75 साल हो गया, लेकिन हम संविधान में कैसे काम चला रहे हैं? उसमें कंटिन्यूअस अमेंडमेंट करके। हम कहते हैं ना हमारा संविधान जीवन संविधान है, क्योंकि हम उसमें निरंतर नए अनुच्छेद जोड़ रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, जो भारतीय समाज की आवश्यकता है। जी ऐसे ही हम सर। आईपीसी में भी तो कर सकते थे और कर रहे हैं, मतलब सॉरी, करते थे और कर लेना चाहिए था भाई। भाई नाम क्यों बदलने की जरूरत है? जो चली आ रही लीगेसी रहने देते, और पूरा एक्ट संशोधन करने का जरूरत ही क्या, जब केवल भारतीयता के अनुसार उसमें कुछ चीजें बढ़ानी है? सर मेरा मानना ये है कि अ, सर हमें कुछ मतलब सर नेम्स चेंज किया है। सर सॉरी अच्छा सर मैं। चलिए, मैं मान लिया, ठीक है, आप हम्म, थोड़ा इसके बारे में पढ़िएगा, कोई कोई समस्या नहीं है। मुझे एक जी बात सर। बताइए, जो सरकार की एकदम पॉलिसी सी बन गई है कि नाम बदल दो, जिसका मन करे उसका नाम बदल दो, आपको क्या लगता है ये सही है, नाम बदलना हर चीज का? सर नाम नहीं बदला जा रहा है मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि सर जो नाम पहले से ही थे एंशियंट टाइम में सर, हम्म। जिनकी जो एक कल्चरल आइडेंटिटी थी सर, हम्म। वही दी जा रही है सर, नाम नहीं अच्छा, बदला जैसे जा रहा है मतलब। मुगल गार्डन का पहले नाम अमृत उद्यान था, पहले सर मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान था, तो इस वजह से अमृत उद्यान रखा गया नाम, पक्का श्योर है आप? नहीं सर, सर कुछ चीजें जो है वो पैरामीटर्स देखे गए हैं सर, जैसे कि जब हम्म। प्रयागराज का नाम चेंज किया गया है हाँ इलाहाबाद से हाँ, प्रयागराज, तो सर वो पहले से ही था मतलब। ठीक और है। सर मुगल गार्डन का नाम सर हमने इसलिए चेंज कर दिया है क्योंकि हम किसी का नाम अगर किसी को बता रहे हैं तो उसकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए सर, तो एक ठीक है, आइडेंटिटी के बेसिस पे सर हम नाम दिया गया है तो नया। मुगल गार्डन आइडेंटिटी नहीं है भारत में, मतलब हम ये हटा देना चाहिए कि मुगल नहीं शासन सर, किए अगर थे हम बस? अमृत शब्द का यूज करेंगे तो सर वो एकदम से दिखाता है कि हाँ एक अच्छी चीज दिखाता है मतलब सर। अच्छा, अमृत शब्द का यूज क्यों किया? वैसे आपने बहुत बढ़िया प्रश्न दिया, अमृत शब्द का यूज क्यों किया? सर मुगल गार्डन जो बेसिकली है अमृत उद्यान, हम्म। वो उसमें सर अलग अलग तरीके के जो फूल हैं सर इसने वही नाम दिखाए अमृत दे जाते दिया? हैं। अच्छा ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं इस हम्म, वजह से नाम अमृत दे दिया, तो हम्म। अभी रिसेंट में आपने देखा हुआ आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए सरकार की स्कीम चली है, अमृत सरोवर स्कीम, तो इसमें भी इस वजह से नाम दे दिया क्योंकि बहुत सारे फूल बनेंगे? नहीं, अमृत के पीछे अ, कुछ विशेष कारण है, हाँ हाँ मैं चाहता सर हूँ आप 10 सेकंड। मुझे। हाँ, यस सर। सर मुझे याद आ रहा है, सर हम अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम्म, आजादी का अमृत महोत्सव। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर। बहुत बढ़िया। सर अच्छा, उसी के बेसिस पे नाम दिया जा रहा है। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? सर मैंने डीएसबीबी से किया है, हरिद्वार से। हरिद्वार से? जी सर। अच्छा, ये हरिद्वार क्यों नाम पड़ा है इसका? सर हरिद्वार का मतलब होता है हरि का द्वार। हम्म। तो सर ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे मतलब सर वहाँ पे विष्णु भगवान को भी काफी माना जाता था पहले। इस वजह से हरिद्वार नाम है, पक्का? हरि का द्वार सर, जहाँ तक मुझे पता है सर, सर आई विल रीड ऑन इट। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब मुझे कुछ प्रयाग के नाम आप बता सकती हैं? कुछ सर जी प्रयाग, सर। जैसे आपको पता होगा पंच प्रयाग बहुत प्रसिद्ध है वहां पे, हरिद्वार और आसपास के एरिया में। पंच प्रयाग। जी, तो कुछ सर उसके बारे में जानती हैं आप? सर प्रयाग का मतलब आप बेसिकली सर घाट के बारे में बता रहे हैं, पूछ रहे हैं?
हाँ, हाँ, तो जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके बता रहा हूँ, जैसे अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की, आप हुँ, उत्तराखंड से पढ़ी हैं, यस उत्तराखंड सर। में पंचप्रयाग बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अच्छा, हाँ, हाँ सर। जैसे देवप्रयाग, तो अगर मैं बात करता हूँ हाँ जी देवप्रयाग सर। की, तो वहाँ पे अलकनंदा और विष्णु और गंगा हाँ, नदी का वहाँ पे सम्मिलन होता है, संगम हाँ जी होता है। सर। तो क्या ऐसे और प्रयागों के बारे में आप जानती हैं? हाँ, यस सर। सर बताइए। विष्णुप्रयाग है हाँ, एक, सर कौन-कौन देवप्रयाग सी जो नदियाँ आपने मिलती हैं विष्णुप्रयाग में? सर विष्णुप्रयाग में सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। सर अलकनंदा तो बहती है सर, उसके साथ एक कोई और नदी भी सर मिलती है सर, ठीक है। ठीक है, अभी मुझे याद विष्णुप्रयाग नहीं आ में रहा। अलकनंदा और धौलीगंगा, हाँ, ठीक है। धौली गंगा सर, यस सर। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने हरिद्वार में पढ़ाई की है, मुझे एक बात और बताइए, जैसे खास तौर पे हम इसको देखते हैं, कुछ प्रसिद्ध वहाँ पे हरिद्वार में, खास तौर में केवल हरिद्वार की बात करूँ, तो जी हरिद्वार सर। में गंगा नदी बहुत ही मतलब अभी मलिन अवस्था में हो चुकी है, बहुत ही मलिन अवस्था में। मैं कुछ समय पहले, काफ़ी समय पहले, अभी इधर नहीं, काफ़ी समय पहले वहाँ पे गया था, तो जो वहाँ पे जो घाट पे जो स्नान होते हैं, तो लोग अपने कपड़े वैसे ही गंगा नदी में फेंक देते हैं। तो जो पुल है, खास तौर पे जब आप पुल क्रॉस करते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचड़ों का जमाव, मतलब वो कपड़े सारे इकट्ठा हो जाते हैं और वो पानी में बहुत ज़्यादा गंदगी लगाते हैं। क्या रिसेंट में वो जी सर। गंदगी वैसी की वैसी है कि कुछ साफ-सफाई हुई है? कुछ आपको आइडिया है इस संदर्भ अ, में? हाँ, सर जब मैं पढ़ रही थी 2018 में मैंने वहाँ से हाँ, पास आउट किया है, तो सर हाँ, वहाँ हाँ, पे तब मैं लास्ट टाइम वहाँ पे गई थी। तो हाँ, सर वहाँ पे काफ़ी क्लीनिंग वगैरह चल रही थी मतलब उस टाइम पे। सर हम हाँ, लोगों को भी एज़ अ स्कूल मतलब कॉलेज में से वॉलंटियर के तौर पे भेजा जाता था, सफाई हाँ, वगैरह करने के लिए। हाँ, तो हाँ। आपने वहाँ पे देखा था कि साफ-सफाई हो गई है काफ़ी अच्छा। हाँ, सर मेरे टाइम पे तो साफ-सफाई हो गई थी सर, हर की पौड़ी में गई थी, हुँ, वहाँ हुँ, पे सर साफ-सफाई थी। सर ठीक, फेस्टिवल ठीक, वगैरह में वहाँ पे ज़्यादा गंदगी हो जाती है। ठीक है, ठीक है। शगुन, मुझे 1-2 प्रश्न और आपसे पूछने हैं, खास तौर पे जी सर। आपकी हॉबीज़ से रिलेटेड। तो क्या है आपकी हॉबी? खाली समय में क्या पसंद करती हैं आप? सर मुझे सर मेरी 2 हॉबीज़ हैं। सर एक तो अपसाइक्लिंग है और सर मेरी है दूसरी वॉचिंग एनिमेटेड मूवीज़। सर मुझे थोड़ी कार्टून अपसाइक्लिंग मूवीज़ मैंने देखना पहली अच्छा बार लगता है। सुना। अपसाइक्लिंग मैंने पहली बार सुना। ये क्या होता जी है? सर। सर इसमें कोई भी वेस्ट मटीरियल होता है या फिर अनयूज्ड प्रोडक्ट होते हैं, हम उसको एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी कुछ अपनी एक वैल्यू होती है। सर अगर हाँ, एग्ज़ाम्पल मैं दूँ, तो हाँ। जैसे कि सर डेनिम जीन्स पहनते हैं हम, उसको अगर हम एक बैग में कन्वर्ट कर रहे हैं, हुँ, हुँ, कैरी बैग में, तो सर हुँ। ये एक एग्ज़ाम्पल है अपसाइक्लिंग का। तो आपने क्या किया है? कुछ आपने किया है इस संदर्भ में? हाँ सर, जैसे कि जो भी सर जैसे कि अभी मैंने अभी एक एग्ज़ाम्पल दिया, सर दूसरा एग्ज़ाम्पल जो खाली सर प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं, उनको हुँ, सर हुँ, मैंने कट करके जो भी मेरे रियल प्लांट्स हैं घर पे, तो मैंने उससे डेकोरेट भी किया है। सर जो हुँ। फर्नीचर जैसे चेयर वग़ैरह सर जो टूट जाती हैं, सर उनसे भी मैंने घर में डेकोरेशन का सामान बनाया है। तो सर इस ठीक, तरीके से मुझे अच्छा लगता है सर अपसाइक्लिंग। ठीक है। बहुत बढ़िया शगुन। रमन सर प्लीज़। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। सगुन, आपने बताया कि आपको एनिमेटेड मूवी देखना ज़्यादा पसंद है। अच्छा, जी अगर सर। मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो एनिमेटेड मूवी का मतलब कार्टून हो गया। सर एनिमेशन में काफ़ी वास्ट है मतलब स्फेयर, तो सर कार्टून से कार्टून एक कैसे अलग है उसका ये? कार्टून से कैसे अलग है ये? सर कार्टून में अगर बात करें तो हम सारा काम जो है वो कंप्यूटर पे करते हैं मतलब। सर कार्टून मूवीज़ जो बेसिकली बनती हैं वो हम कंप्यूटर पे सब डिज़ाइन करते हैं, सब बनाते हैं। सर बाकी जब जिसमें थोड़ा पार्ट एनिमेशन का यूज़ किया जाता है सर, जैसे जो भी मूवीज़ होती हैं आजकल के टाइम पे, तो उसमें हम कंप्यूटर का भी यूज़ करते हैं, थोड़ा डिज़ाइन करते हैं सर, रियल में भी वो होता है कुछ कैरेक्टर्स। तो सर इस तरीके से डिफरेंस होता है। और एनिमेटेड सर मूवी जहाँ में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो रियल नहीं होते हैं? सर जी सर। एनिमेटेड मूवी में जो कैरेक्टर होते हैं वो रियल नहीं होते हैं? सर उसमें भी सर जैसे कि एक पर्सन को ले लिया हमने, तो सर उसके थ्रू हम अपना जो है कैरेक्टर को बना रहे हैं सर, सर जहाँ तक मुझे पता है। चलिए, ठीक है, वेरी गुड। ये बताइए, यूपी के डेवलपमेंट में अयोध्या का क्या भूमिका है? सर अभी तो फिलहाल इनॉग्रेशन होने वाला है राम टेम्पल का सर अयोध्या में। तो सर टूरिज़्म काफ़ी हद तक सर आएगा सर, आप टूरिज़्म मुझे कुछ फैक्ट्स बता बूस्ट। सकती हैं कि क्या आंकड़े हैं, कितना जीडीपी में भूमिका है टूरिज्म की, क्या चीजें कुछ? सर सर मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि यूपी में यूपी थर्ड पोजीशन में है
अगर हम डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करें तो सर मुझे एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा, सेकेंड या थर्ड पोजीशन पे है सर। इंटरनेशनल टूरिस्ट भी काफी आते हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अयोध्या में सरकार बहुत सारे कुछ नए एफर्ट्स भी करे, नए स्कीम्स भी लेकर के आ रही है, आपको कुछ पता है? हाँ सर। यस सर। स्टार्ट किए हैं, हाँ बताइए। यस सर। सर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। ओह अयोध्या सॉरी में? सर। हाँ, आई एम रियली सॉरी सर, वाराणसी में है सर, मैं कंफ्यूज हो गई थी। सर अयोध्या में सर हाँ सर, सर अयोध्या में एक घाट है सर, उस पे भी वर्क किया गया है काफी टाइम पे सर, मुझे यही याद आ रहा है अभी। आपने ये सब नहीं पढ़ा मेंस के एग्जाम में कि अयोध्या को सोलर सिटी बनाया जाएगा? हम यहाँ पर बहुत हाँ सारे अन्य प्रयास कर रहे हैं, हम हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके इस यस सिटी को सर। डेवलप करेंगे। सरकार बहुत सारे सर अदर स्कीम पर भी कार्य कर रही है। सॉरी सर, सर मुझे अभी याद आया जब आपने मेंशन किया। हाँ सर, अयोध्या को सरकार मॉडल सोलर सिटी के तौर पे बना रही है, जहाँ पे काफी सारे सोलर के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं सर, जैसे सोलर ऑपरेटेड बोट्स, ठीक है, सोलर ये पावर बताइए कि स्टेशन, यूपी में, चार्जिंग पावर यूपी, स्टेशन। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। यूपी में स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार कुछ और प्रयास कर रही है, कहाँ कहाँ पे प्रयास कर रही है सरकार? यस सर। सर स्पिरिचुअल टूरिज्म बनाने के लिए सर पहली तो अभी सर लास्ट ईयर ही यूपी टूरिज्म पॉलिसी आई है, जिसमें स्पिरिचुअल टूरिस्ट हाँ सर, सर्किट, सॉरी सर, सर स्पिरिचुअल सर्किट्स भी आए हैं बहुत सारे, महाभारता, रामायणा। सर इस तरीके से यूपी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है सर। यूपी गवर्नमेंट ने अपनी टैगलाइन भी चेंज करी है टूरिज्म की, यूपी नहीं मैं देखा तो कुछ नहीं देखा। कौन कौन से साइट पर प्रयास करे सगुन, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस जगह पर सरकार अच्छा। स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है? सर सर मथुरा में काफी बढ़ावा दे रही है सर, ठीक वृंदावन है। में दे रही है सर, अयोध्या में दे रही है। और सर स्पिरिचुअल के तरीके पे देखा जाता था, कुशीनगर में भी बुद्धिज्म से रिलेटेड काफी दे रही है सर, और वाराणसी हो गया। अ, आपको कुछ नहीं लगता है कि ये सरकार जो है प्रेजेंट टाइम क्योंकि विशेष धर्म के प्रति ही ज्यादा टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है? अ, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब आप मुझे कुछ फैक्ट सर बताइए, अपने एग्जांपल दीजिए। सर सर एक्चुअली सर हमारा जो यूपी है वो सेंटर है हिंदुज्म का, तो हिंदू के काफी प्लेसेस हैं, मतलब टूरिस्ट के। और अदर धर्म के इसीलिए सर, प्लेसेस नहीं है हमारे यहाँ पर? नहीं सर है सर, बुद्धिज्म के भी बढ़ावा दे रही है सर, कुशीनगर में हो गया जैसे, और भी सर ठीक जो है। भी बुद्धिस्ट प्लेस है इम्पोर्टेंट सर। और किसी धर्म के प्रति? कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है सर, सबसे पहले ही बन गया था वहां पे। ठीक है सर, और किसी धर्म के प्रति सरकार हाँ। कुछ कार्य कर रही है यहाँ पर? सर सर अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। चलिए ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि आप अपने व्यक्तित्व में तीन कौन सी कमियां देखती हो? यस सर। सर पहला मुझे लगता है कि मैं काफी ओवर सेंसिटिव हूँ। सर जैसे कि कहीं पे अगर ब्लड शेड इवेंट्स हो रही हैं, फिर खून खराबा हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा मतलब भावुक सी हो जाती हूँ, ज्यादा नहीं सर, मैं काफी इसमें कोशिश कर रही हूँ। सर दूसरा जो है वो मेरा अपने इंडिविजुअल बेसिस पे है। सर जैसे कि जब वर्कलोड हो जाता है स्टडी का या फिर काम का, तो सर मैं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाती हूँ। तो सर अभी तो सर ये दो ही समझ में आ रही है मुझे। जैसे आपने पहला कहा कि आप बहुत ओवर सेंसिटिव हो, जैसे आपने डीएसपी को प्रेफरेंस में रखा है? सर डीएसपी मैंने नहीं नंबर रखा पर है। तो सर डीएसपी मैंने, को आपने रखा ही नहीं है। हाँ सर। मैं कुछ कारण जान सकता हूँ, कोई और कुछ कारण हो इस संदर्भ में तो? सर ओवर सेंसिटिव का, नहीं, डीएसपी को प्रेफरेंस में ना रखने का। सर एक्चुअली मुझे अभी थोड़ा सस्पेक्ट्स का मुझे लग रहा है कि थोड़ा कुछ इश्यू हो सकता है सर, तो सर इसीलिए मैंने अभी इसे नीचे रखा है प्रेफरेंस में। आपके ऑर्डर क्या प्रेफरेंस के? सर अभी तो मेरा सर एसडीएम है सर, दूसरा है सर कोषाधिकारी, फिर तीसरा है सर एएलसी, एंड सर चौथा ठीक है, है वो। चलिए मैं आपको एक केस स्टडी देता हूँ सगुन। माने यस आप सर। एसडीएम हैं, ठीक है, और आपके क्षेत्र के एक बहुत गरीब परिवार से आपके पास कुछ लोग अपना काम कराने आते हैं, आप अपना काम कर देते हो सही तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। काम को होने के पश्चात वो लोग बड़ा खुश होकर के आपको कुछ गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट एक पैकेट आइटम में है और वो आपको दे रहे हैं, बहुत खुश होकर के दे रहे हैं कि आपने उनका काम कर दिया। आप क्या करोगे? सर पैक्ड आइटम है, क्लोज्ड है मतलब। हम्म। सर पहला तो मैं ये, उसमें जानना चाहूंगी कि उस क्लोज्ड आइटम में है क्या।
अगर ऐसी सर कोई भी चीज़ होगी जो मुझे लगता है कि मेरी पोजीशन या फिर स्टेटस या फिर मुझे जो मना किया गया है एक कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू, क्या मना किया गया, तो कुछ आपको आइडिया है? सर जैसे कि कार नहीं ले सकते हैं सर, कुछ वैल्यू है मुझे याद नहीं आ रहा है कि उतने वैल्यू से ज़्यादा आप किसी से गिफ्ट नहीं ले सकते हैं। और और सर जल्दी अगर से रही हाँ सर, रही अगर हेल्प की बात, तो सर मेरा फर्ज है कि मैं लोगों की मदद करूं अपनी एज ए लेकिन एसडीएम वो में जो लोग, भी कर सकती जैसे हूँ। अब सब बात बहुत बेसिक लेवल पे बात करता हूँ, वो लोग हाँ बड़ा यस सर। प्रसन्न है कि आपने उनका काम कर दिया, सही प्रकार से किया, सही समय पर किया, सब कुछ अच्छे से रहा, तो बड़ा खुश होकर के वो गिफ्ट दे रहे हैं आपको। पैकेट आइटम है, क्या आप मना करोगे या फिर आप चेक कराओगे कि पहले बताइए इसमें क्या है, फ्री में लूंगी या फिर मैं लूंगी ही नहीं, क्या करोगे आप यहाँ पर? सर अगर जैसे स्वीट्स वगैरह हुई या फिर ऐसा कुछ सर वो खुश होके दे रहे हैं, तो मतलब ये तो तो सर आपको खोलने के बाद पता चलेगा ना, उससे पहले तो पता नहीं चलेगा। हाँ, तो सर अगर मुझे उससे पहले नहीं पता चलता है तो सर मैं नहीं लूंगी। चलिए ठीक है, विकास जी, विकास सर, सत्यप्रकाश जी, विकास जी आपका इंटरनेट कुछ गड़बड़ है। निशांत जी, ये बात देखिए क्या दिक्कत है। आवाज आ रही है मैं शगुन, आवाज आ पा रही है मेरी? हाँ हाँ जी सर, आ रही है। अच्छा ठीक है। आपने ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट रखे थे? ग्रेजुएशन किससे? स- सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स से है। और शगुन, उत्तर प्रदेश की जी कुल सर। कितने जिले में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली है? सर 7 जिले में है। 7 जिले, नाम बता सकती है? यस सर। सर सर सॉरी सर, सर नोएडा, कानपुर, आगरा, वाराणसी, अ, सर अभी मुझे अंतिम याद नहीं आ 7वां रहा। जिला कौन सा है, सबसे रिसेंट में जो? सर प्रयागराज। प्रयागराज। अच्छा ठीक है। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम में और नॉर्मल में कितना अंतर है, मतलब क्या अंतर बेसिकली आ जाता है? यस सर। सर कमिश्नरी सिस्टम बेसिकली जो लाया गया है वो इफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए लाया गया है। सर इसमें जो है सिंगल सिंगल कमांड स्ट्रक्चर की बात होती है कमिश्नरी सिस्टम में। अगर हम नॉर्मल की बात करें सर, इसमें जो है वो कमिश्नर के पास दोनों पावर्स आ जाती है, मतलब पुलिस की ओवरऑल सारा कंट्रोल होता है। अगर नॉर्मल में बात करें तो सर पुलिस के ऊपर 2 लोगों से कंट्रोल किया जा सकता है। सर पहला सर डीएम करते हैं और दूसरा सर एसपी। तो सर इसमें बहुत सारा। यस सर। थोड़ी देर पहले आपने बोला कि पूरा कंट्रोल, सारा कंट्रोल पुलिस के पास आ जाता है। नहीं नहीं सर, ऐसा सर मैं गलत थोड़ा बोल गई थी सर, उसके लिए सॉरी। ओके ओके। अच्छा, आप मुझे बताइए कि महिला सशक्तिकरण से क्या समझती है? सर सर मेरे अकॉर्डिंग महिला सशक्तिकरण का सर मैं 3 तरीके से समझती हूँ। सर एक तो उनका फिजिकल एम्पावरमेंट, सर उनका इमोशनल और सर उनका इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट। सर उनको उनकी उनको इतना एम्पावर कर देना कि वो अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले पाएँ और सर उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अगर हम मेन से कंपेयर करें, जितनी मेन को मिलती है उतनी उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो सोसाइटी में भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए। गवर्नमेंट आजकल क्या करे ना कि अलग से बस चला देना, बस में उनके लिए अलग सीट रिजर्व कर देना। आपको लग रहा है कि इन चीजों से महिला सशक्त हो पाएंगी, या फिर पैरेलली अगर मेन के साथ चले तो हो पाएंगी? सर सर पहली बात तो सीट अगर हम रिजर्व कर रहे हैं या फिर सर बस में दे रहे हैं, तो सर ये एक पॉजिटिव स्टेप ही है सर मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा ओके। अभी आपने रिसेंट में रेसलर्स का इशूज देखा होगा, ठीक है? हाँ जी सर। पूरा इशूज अगर आप जानती हैं तो एक तो चूंकि एक लंबे समय से इशू चल रही है, तो एक डिसीजन मैं आपसे चाहता हूँ, क्योंकि आपने रेसलर्स के भी मुद्दे सुने हैं और जो अपोजिट साइड है उसके भी मुद्दे आपने सुने हैं, और दुर्भाग्य या भाग्य जो भी बोलिए,
कि इसमें अगर मत का देखेंगे कि अगर हम लोग 10 लोग को खड़ा करें तो दोनों को 5-5 लोग मिल जाएंगे सपोर्ट करने वाले। आप किसकी तरफ खड़ी होने वाली है? हाँ, यस सर। सर मैं ऐसे सर दोनों में से सर अगर चूज़ करना चाहूँ तो सर मैं ऐसे अपना मतलब नहीं कर सकती हूँ दोनों को सपोर्ट। सर क्योंकि फिर भी किसी को भी नहीं, मतलब रेसलर्स में भी क्योंकि वो महिलाओं के ही साथ मुद्दा है और खुद आप लड़की हैं, तो मतलब फिर भी उनके साथ नहीं खड़ा रहना है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। अभी गवर्नमेंट सर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी चल रही है सर। तो फिर उसके बाद ही कोई रिजल्ट आएगा तो सर फिर कुछ भी Okay. रिकमेंडेशन या फिर कुछ भी आएगा तो सर उसके बाद ही मैं अपना बता पाऊंगी। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ कि ये पूरा का पूरा मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि पिछले 2-3 महीने में जितने भी रेसलर्स हैं वो किसी खास पार्टी के साथ उठते बैठते देखे गए, रिसेंट में भी देखे गए, और चूंकि इलेक्शन भी आ गया है तो इसके लिए कहा जा रहा है कि कुछ एक खास पार्टी के द्वारा उनको प्रमोट किया जा रहा है या सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, जो भी कह लीजिए। आप इस बात से संबंध रखती हैं कि नहीं? हाँ ये सच है या नहीं, ऐसा नहीं है? और सर ऐसा न्यूज़ में तो यही सुनने में आ रहा है सर, ऐसा कहा जा रहा है। पर सर मैं अभी इस पे कुछ भी कमेंट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सर ये एक अलग पर्सपेक्टिव है और सर मैं अभी इस पे कुछ भी कमेंट नहीं कर सकती हूँ। अब पूरे इश्यूज में ही आपने मध्यम मार्ग अपना लिया कि किसी भी तरफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालना चाहिए। सर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन सर मेरे हिसाब से अच्छे से होनी चाहिए सर। तो ताकि दो सर जो भी हो सर दोनों पक्षों को न्याय मिलना चाहिए सर। विमेन रेसलर्स को भी न्याय मिलना चाहिए और सर जो भी सच्चाई हो सर उस पर न्याय मिलना चाहिए सर। सर मेरा ऐसा मानना है। ओके, विकास सर आप कंटिन्यू कर लो। चलिए ये बताइए, भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण के कहाँ कहाँ पे प्रावधान है, कौन कौन से अनुच्छेद में और क्या क्या प्रावधान है? आप सुन पाए? हाँ, हाँ, यस सर। सर मैंने हाँ सुन बताए, लिया। ठीक है बताए। और सर आर्टिकल 14 में है और सर 14 के आर्टिकल किस में है? 15 में है। क्लॉज सर क्लॉज 14 सर में कौन से एग्जैक्टली नहीं है? याद आ रहा है 14 सर। 1 2 3 सर 4। सर चलिए बताएं क्या है 14 में, क्या है? सर 4 या 5 में है सर, क्लॉज में। नहीं, 15वें में है या 14वें में है, ये बताएं। सॉरी सर, सर आपने क्वेश्चन क्या पूछा था सर? मुझे थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन ये नहीं। पूछा है कि महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान संविधान के किस किस अनुच्छेद में है, या क्या क्या प्रावधान है, जो आपको अच्छा लगे बताएं। अगर महिलाओं को एजुकेशन में आरक्षण चाहिए तो किस आर्टिकल के तहत वो आरक्षण प्राप्त करेंगी? अच्छा, हाँ सर। सर 14 और 15 आर्टिकल के तहत ही करेंगी। नहीं, एजुकेशन में पढ़ने के लिए, जॉब के लिए नहीं, सर एज ए स्टूडेंट। सर 15 में। ठीक है, गुड। आगे बताएं। सर क्लॉज भी बताऊंगी मैं, क्लॉज भी बताना है। नहीं, ये बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं के लिए लोकसभा में आरक्षण है? अ, सर सॉरी सर, सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए, ग्राम पंचायत में बताइए, पंचायतों में कहाँ पे मिलेगा, किस अनुच्छेद में, या कुछ ऐसा आइडिया हो आपको, संविधान के किस भाग में? सर 343 में। हाँ बिल्कुल, 343 मिलेगा। 343 ए बी सी डी कुछ पता है? सर अभी तो मुझे नहीं याद आ रहा है। भाई महिलाओं का मुद्दा है ना, तो अब महिलाओं के खुद, हाँ आप एक महिला है और वो भी इतनी अच्छे सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हैं, और आपको जब जी उनकी सर। जानकारी नहीं होगी तो दूसरों को क्या लाभ दिलवा पाओगे और क्या उन्हें बता पाओगे? चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं से संबंधित कुछ योजनाएं चल रही हैं जो विशेषकर उन्हें ही लाभ दे रही हैं, तो उनके बारे में बताएं कुछ। हाँ जी सर। सर पहली जो चल रही है वो कन्या सुमंगला योजना चल रही है। गुड, वेरी गुड। सर दूसरी से चल रही है सीएम सामूहिक विवाह योजना। जी बहुत अच्छे। सर तीसरी सर लॉ एंड ऑर्डर के तहत चलाई जा रही है। सर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के सर, जैसे कि मिशन शक्ति है इसमें। पिंक बूथ प्रमोशन। मिशन शक्ति, बहुत अच्छे। एंटी रोमियो स्क्वाड, और सर हम्म, यूपी की हेल्पलाइन भी है, विमेन हेल्पलाइन हम्म, 1090। बिल्कुल।
आप ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किए थे? सर मैंने कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स से। ये जो अभी बात हो रही है नैनो टेक्नोलॉजी की, ठीक है, जी सर, जी सर। नैनो कंप्यूटर का कोई ऐसा यूज बताइए जो मेडिकल में बहुत ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन ला सके। नैनो कंप्यूटर हम कोई ऐसा डिजाइन करें। सर मेडिकल फील्ड में क्रांति ला सके। बिल्कुल, जिसकी हमें बहुत तलाश है कि मेडिकल वाले सोच रहे हैं ऐसा हो जाए तो ठीक हो जाए। सर अभी मुझे जो याद आ रहा है वो सर नैनो कैप्सूल्स बनाए जा सकते हैं। यस सर, सर विटामिन से रिलेटेड नैनो कैप्सूल्स। नहीं, हम कुछ ऐसा करें कि चोर घर में घुसने से पहले ही पकड़ा जाए, ऐसा कुछ करें। हम इलाज ना करें, इलाज को बीमार ही ना होने दें किसी को, ऐसा क्या कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी? कंप्यूटर बना के हम कुछ कर सकते हैं। सर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके। हम्म, सर चलो अभी क्वांटम तो कंप्यूटर के बारे में बताएं। सर क्वांटम कंप्यूटिंग में सर क्वांटम कंप्यूटर में हम क्वांटम कंप्यूटिंग में क्वांटम फिजिक्स का यूज करते हैं सर, फोटॉन्स वगैरह के थ्रू। सर पूरी जो कंप्यूटर्स की जाती है तो सर उसके क्वांटम कंप्यूटिंग बोलते हैं हम। अच्छा, तो ये जो हमारा सुपर कंप्यूटर है और क्वांटम कंप्यूटर है, दोनों में अंतर क्या है, बेसिक अंतर क्या है? सर सुपर कंप्यूटर में जो एक यूनिट होती है वो सर क्यूबिट होती है। और अच्छा, सर हाँ, और सर क्वांटम कंप्यूटिंग में सर वही फोटॉन के थ्रू ही हम करते हैं। दोनों में आप श्योर हैं? सर अभी थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं। हम डाटा को डीएनए में कैसे, जैसे डीएनए में डाटा होता है हमारा बायोलॉजिकल, ऐसे ही कंप्यूटिंग डाटा को डीएनए में सेव कर सकते हैं। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी चल रही है कि उस पर कोई रिसर्च चल रहा हो? आपने पढ़ा हो, आप तो कंप्यूटर साइंस पढ़े हो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कंप्यूटर ने आदमी की जिंदगी को आसान किया है या टफ किया है? सर सर दोनों चीजें हुई हैं सर, दोनों चीजें अच्छा हुई चलो, हैं। एक आसानी बताओ, एक टफनेस बताओ क्या। सर आसानी तो यही हुई है कि सर कोई भी टास्क हम सर कोई भी टास्क जो है वो हम्म, हम आसानी से कर सकते हैं। मतलब सर कोई भी टास्क डेली एक्टिविटी का सर, चाहे अगर कैलकुलेशन कहे जाए या फिर कुछ भी कही जाए। हम्म, सर हम्म, दूसरा, सर अगर हम इसका नेगेटिव बताएं तो यही हम लोगों को सर लेजी भी बना रहा है कि हम अपने दिमाग की कैपेसिटी का यूज नहीं कर पा रहे हैं। हम्म। सर जैसे कभी कभी ऐसा होता है छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए भी लोग कंप्यूटर का यूज करने लग जाते हैं। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग सर उतनी तरह विकसित नहीं हो पाता है सर, अगर हम इसका निगेटिव एस्पेक्ट देखें तो। तो पहले से लोग ज्यादा होशियार हुए हैं यार, या पहले से कम दिमाग वाले पैदा हो रहे हैं? पहले आईक्यू लेवल ज्यादा होता था या आज ज्यादा होता है? सर पहले आईक्यू लेवल ज्यादा होता था। अच्छा, या आज ज्यादा होता है? समझ लें आप बात को। हम विकास कर रहे हैं या नीचे जा रहे हैं? नहीं नहीं सर, विकास तो हो रहा है हमारा, ऐसा नहीं है सर, नहीं, विकास आईक्यू तो हो रहा लेवल है। हमारा। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप बढ़िया जवाब दे, ठीक है। आईक्यू लेवल आज ज्यादा हो रहा है लोगों का चेक करने में, या पहले वालों का ज्यादा था? सर बेसिक अगर हम हिस्ट्री पढ़ी होगी पहले आपने, पहले ज्यादा सर था या अब अभी ज्यादा है? सर मुझे बस अभी एक का ही नाम याद आ रहा है सर, विवेकानंद सर, जिनका आईक्यू लेवल काफी अच्छा था। आज कितने विवेकानंद होंगे अगर वही स्टेज पे लाके खड़ा करें तो? सर 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 अभी तक तो वैसा कोई भी नहीं मैंने देखा है चलिए सर। सर चलिए, एक सुंदर पिचई और विवेकानंद, दोनों लोगों का नाम सुना है? जी सर। दोनों लोगों के बारे में जानते हैं? जी सर। तो वर्तमान में वो भी योगदान दे रहे हैं बहुत ज्यादा, और उन्होंने योगदान दिया था। दोनों में जी सर। किसका योगदान ज्यादा वैल्यूएबल है, किसका ज्यादा महान है? सर अगर योगदान की बात करें तो सर विवेकानंद का अपने टाइम पे योगदान काफी था। और सर अगर हम हम्म, इनकी बात करें सुंदर पिचाई की तो सर गूगल में भी उनका काफी सर योगदान रहा है सर। अभी जो गूगल की जितनी भी हम नई टेक्नोलॉजीज देख रहे हैं सर, कहीं ना कहीं सर उनका भी योगदान है सर। अपने सर टाइम पीरियड की बात है, मतलब देखा जाए नहीं, तो। दोनों में महान कौन सा ज्यादा है?
सर महान तो मैं सर विवेकानंद को ही कहूँगी अगर मुझे चूज़ करने को कहा गया सर, अच्छा, अपना ठीक है। योगदान है। ठीक है, गुड गुड। ठीक है, आगे। ठीक है शगुन, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा, पहले आप बताइए, आपका व्यू क्या है, कैसा सर लगा मेरा आपका व्यू? सर सही था, थोड़ा-सा मुझे कंटेंट लगा कि नहीं है मेरे पास, मतलब थोड़ा और आप पढ़ना है, काफी काम मतलब देखिए करना है। काफी जॉली कैंडिडेट है, हंसी मजाक, लेकिन कई बार हंसी मजाक थोड़ा भारी पड़ जाता है। जैसे समझिएगा थोड़ा सॉरी। सा नॉर्मल अच्छा है, बहुत बहुत स्माइल बहुत अच्छी है। और लिटरली मैं चाहूंगा कि आप इंटरव्यू में ये स्माइल बना के रखें, मतलब मेरी तो इच्छा यही है। लेकिन समस्या ये है, स्माइल अपनी मूर्खता पे नहीं होनी चाहिए, ये बात बहुत ध्यान में रखनी है, हमें बहुत क्लियर कट इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसा ना हो कि इंटरव्यू बोर्ड हमारे ऊपर हंस रहा है क्योंकि हम अपनी मूर्खता दिखा रहे हैं इस वजह से। ये बहुत ध्यान में रखना है, ये बहुत बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हो जाता है। तो जैसे कि आपने बहुत बहुत क्लियर कट कुछ बातों पे आंसर दिया है, हमेशा मध्यम पाठ मत अपनाई ना। क्यों एकदम आप एकदम कसम खा के बैठी थी नहीं हर चीज पे मैं एकदम बराबर बराबर पे ही एकदम बैलेंस कर लूंगी, ठीक है। एकदम हमेशा मध्यम पाठ मत अपनाइए। जैसे नाम बदलने से रिलेटेड जो इशू हुआ, तो ये थोड़ा सा इस पे व्यूज आपका बहुत क्लियर होना चाहिए कि सर हम अपने सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना करना चाह रहे हैं। कुछ बातें एकदम क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है। जी सर। आईपीसी वर्सेस बीएनएस में मैंने अंतर पूछा, डिफरेंस पूछा, तो एक मूल अंतर है, बीएनएस का नाम है भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी का नाम है पीनल कोड। तो पीनल कोड का मतलब वो दंड देने पर केंद्रित है, ये न्याय देने पर केंद्रित है। तो ये एक सूक्ष्म डिफरेंस है, ये बात आइडिया होनी चाहिए, समझिएगा, ये बातें आइडिया होनी चाहिए, कुछ कुछ बेसिक जानकारी, ठीक है। फिर ग्रेजुएशन जो हरिद्वार, जैसे आपका हॉबी आपने बहुत बढ़िया से तैयार किया है, बहुत बढ़िया है। ग्रेजुएशन हरिद्वार है तो हरिद्वार से रिलेटेड कुछ जानकारी होनी चाहिए क्लियर कट। हमेशा कमेंट से मत बचिए कि सर मैं कमेंट से बचना चाहूंगी सर, इसमें कोई कमेंट नहीं दूंगी, मामला अभी जो आप अपने व्यूज आपसे पूछे जा रहे हैं, आपसे ये नहीं बोला जा रहा है कि आपसे, आप पॉलिटिशियन नहीं, आप इस बात को समझिए। आप अपना व्यूज दीजिए ना, सर मुझे लगता है अगर ये मामला सही है और बहुत ही कठोर जांच होनी चाहिए, और सर अगर दोषी कोई है तो बिना पद के डर के उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। आप इस बात को समझिए, ठीक है। आपको हाँ ये जी सब सर। बातें बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है कि सर जब तक न्यायालय सुनवाई नहीं करेगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ बोल ही नहीं सकते। इन बातों पे आपका जोर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी आप बढ़िया बढ़िया कैंडिडेट हैं और आपके नंबर भी एग्जाम में अच्छे आएंगे। ये जॉलीनेस बना के रखिएगा, लेकिन थोड़ी चीजों पे, कब है आपका इंटरव्यू असली? सर मेरा 11 जनवरी को है, सेकंड शिफ्ट में है। ठीक है, अभी बहुत समय, 11 दिन बहुत है। जो क्वेश्चंस हमने पूछे थोड़ा इन पे देखिएगा। एक आध बार आप कई बार बीच बार में कूद भी जा रही थी, बीच में पूरा बोलने नहीं दे रही थी। हाँ, यस इंटरव्यू सर। पर जो बोलना शुरू करे तुरंत चुप हो जाना, एकदम तुरंत शांत, चाहे आपकी बात पूरी हुई हो चाहे नहीं हुई हो, सामने वाला बोले, क्योंकि आप अपने सीनियर अधिकारी से बात करिए, ये बात समझिएगा, ठीक है। आप बहुत अपने सीनियर ऑफिसर से बात करिए, तो ये बस आपको थोड़ा सा सही करना है बोलने में। बाकी आपकी फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छी है, कंटेंट पे थोड़ा काम कीजिए। जैसे विकास सर ने बहुत शानदार क्वेश्चन आपसे पूछे, खासतौर पे कंप्यूटिंग वाले, कंप्यूटर साइंस आपका जब आपका जब बैकग्राउंड है ना, तो मेरे हिसाब से उनके बारे में थोड़ी चीजें, जैसे आपने बोला सर क्वांटम में भी क्यूबिट्स होता है, इसमें भी क्यूबिट नहीं, वो तो पेटाफ्लॉप से नापते हम स्पीड, और कोई भी कंप्यूटर अगर उसकी स्पीड एक लिमिट से ज्यादा होता है तो उसको सुपर कंप्यूटर कहेंगे। तो क्वांटम कंप्यूटर अपने आप में एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन हर सुपर कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर नहीं होता है। जिसमें हम क्यूबिट्स फोटॉन्स का यूज करते हैं वो क्वांटम कंप्यूटर हुआ। इधर सर ने डीएनए कंप्यूटिंग के बारे में बोला कि डीएनए में कैसे डेटा स्टोरेज करते हैं, तो थोड़ा आपको उसके बारे में आइडिया होनी चाहिए। हाँ सर, डीएनए कंप्यूटिंग चल रही है ना। तो ये बातें, जैसे साइकोमोर मेरे हिसाब से एक बना है ना, विकास सर कुछ तो बना है, गूगल ने बनाया, साइक कुछ नाम है उसका, साइक या साइकोमोर। तो करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत, जब आपने कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल मतलब आपने वो रखा है, आपने पढ़ा है थ्रू आउट ऑफ द कैरियर, तो बेसिक जानकारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एकदम बहुत डिटेल में आपसे कोई कोडिंग बोल देगा कि लो भाई इसका कोड करके दिखाओ और आप तुरंत कोडिंग करने लगेंगे, लेकिन बेसिक जानकारी आप में होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, बहुत बढ़िया कैंडिडेट है आप, फोड़ के आइएगा, ठीक। ठीक है, थैंक यू सर। विकास जी आपको सजेशन दे दीजिए आपके जो। हाँ, मेरा एक ही सजेशन रहता है कि देखो यहाँ तो हम हर क्वेश्चन का आंसर देने का जो कोशिश करते हैं कि हम हर क्वेश्चन का आंसर दे दें, तो वो वहाँ संभव नहीं हो पाता है। तो अच्छा रहेगा कि आप 2 सेफगार्ड लेके चलें, सॉरी और थैंक यू। इससे बहुत मदद मिलती है और नंबर बढ़ते हैं, इससे कम नहीं होते। मतलब अगर आप क्वेश्चन नहीं आता है और सॉरी बोल देंगे तो इससे कम नहीं, नेक्स्ट टेंस में बहुत बढ़ते हैं। दूसरी बात है कि उलझना नहीं है किसी से, मतलब ज्ञान की परीक्षा हो ही नहीं रही है, आपके सिर्फ व्यक्तित्व की परीक्षा हो रही है
नहीं आता है, बस सौम्य भाव से सॉरी बोल रहे हैं तो समझो 1 नंबर बढ़ गया। और पूरे इंटरव्यू में कहीं कोई सॉरी नहीं था। और दूसरी बात है, जो महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन आपसे आएंगे और आपको थोड़ा झुकाव रखना है महिलाओं की तरफ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई महिलाओं के बारे में हो किसी का, हम तो न्यूट्रल व्यक्ति हैं, नहीं। क्यों? जब महिलाओं को पहले से ही अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं और उनको मिल ही कम रहे हैं, तो अभी थोड़े ज़्यादा मिल जाएंगे तो क्या दिक्कत? तो उनसे संबंधित जितने संवैधानिक प्रावधान हैं, उनसे संबंधित जो भी योजनाएं चल रही हैं, या जो महान व्यक्तित्व रही हैं, मतलब पहले से आप हिस्ट्री में भी थोड़ा देख लें, कंप्यूटर साइंस में भी जो महान महान रही हैं, उनकी बात कर लें। जैसे अभी मान लो आपने बात की कि दिमाग वाली, तो यहाँ पे शकुंतला देवी का आ ही सकता था, ठीक है। और जो यस सर। अभी तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है, बेसिक पे ज्यादा ध्यान दें, आप बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। और जो अभी ट्रेंड चल रहा है वर्तमान में, जो भी करंट में, वो याद रखें। मतलब उसको 1-1, 2-2 लाइन, 3-3 लाइन में अपना लिख लें अभी से। और मॉक ज़्यादा दें, मतलब मॉक ज़्यादा दे देंगे, यहाँ से जो जो बातें होती हैं लगभग वही क्वेश्चन वहाँ आपको मिल जाते हैं। तो अपना स्टेट तैयार कर लें जहाँ एजुकेशन प्राप्त की है, जहाँ आपका जन्म हुआ है, ठीक है। और वर्तमान में जहाँ भी 3 जगह चुनाव हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ चुनाव के बारे में क्या कैसा रहा, स्टेट के बारे में थोड़ा वहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी आप ठीक रहेंगे, अच्छा रहता है लड़कियों का इंटरव्यू वहाँ। तो सॉरी पे ध्यान रखिए, क्योंकि वो लोग होते हैं 60-70 साल के बीच के होते हैं, तो उनको थोड़ा सॉरी सुनने में मजा आता है कि देखो मैंने क्वेश्चन पूछा और सॉरी बोला, और वो नंबर बढ़ा देता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि नंबर बढ़ते हैं उनके, ठीक है। जी सर, मैं काम करूँगा। समझ लीजिए आपका पहला मॉक था कि इससे पहले आपने मॉक दिया है? सर मैंने एक दिया था कल। सर मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है ये, मतलब और यूपीपीसीएस आप में। करंट के टॉपिक से थोड़ा सा अवेयर नहीं हो क्या सर? पढ़ नहीं रहे हो क्या न्यूज़पेपर? सर एक्चुअली अभी मैं थोड़ा सा बेसिक पढ़ रही थी सर, आज से मैं पक्का सा ध्यान दूंगी, मतलब पढ़ रही हूँ मुझे सर लगा, उतना। जैसे हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए जब, तो मुझे हाँ। लगा इंटरव्यू थोड़ा, मतलब करंट अफेयर्स आपको थोड़ा सा अभी आपने देखा नहीं है। एक बार समय है, पर आप परेशान नहीं होना है, लेकिन देखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। एटलीस्ट जितने टॉपिक न्यूज़ में चल रहे हैं, चर्चा में चल रहे हैं, उनको देखिए एक बार, क्योंकि ये सब प्रश्न एग्जाम में वही बनेंगे सारे, और कहीं से प्रश्न नहीं बनते हैं। तो इसको तैयार करके जाइएगा अच्छे से।